अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए बात करते हैं, मसूरी में आज चिंतन शिविर का आखिरी दिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिंतन शिविर से पहले योग शिविर लगाया, जिसमें मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों ने योग किया है। योग शिविर से पहले ही सीएम धामी ने अकादमी परिसर के अंदर ही मॉर्निंग वॉक की है। इस दौरान वो अकादमी के गेट तक गए और यहाँ सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। इस दौरान रास्ते में मिले लोगों का भी वो अभिवादन स्वीकार करते रहे। इसके बाद सीएम ने अकादमी परिसर में भी राउंड लगाया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जब आईटीबीपी के जवानों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। और दूसरी तस्वीर वो भी देख रहे हैं जब योग शिविर से पहले मॉर्निंग वॉक पे निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी और योग भी करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। और सीएम के साथ ही अफसरों ने भी योग शिविर में भाग लिया। तो मसूरी में सीएम धामी का योग शिविर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब योग करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। हालांकि इस दौरान जो अफसर थे वो भी साथ में मौजूद रहे। मसूरी में चल रहे राज्य सरकार के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है, जिसमें सीएम धामी के साथ ही पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। सभी कैबिनेट मंत्री सीएम को चिंतन का फीडबैक देंगे। वहीं चिंतन शिविर के दूसरे दिन कृषि, बागवानी, पर्यटन, फॉरेस्ट जैसे सेक्टरों पर मंथन हुआ। विभागीय सचिवों ने अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन भी दिया है। पर्यटन सचिव पूर्वे ने बताया है कि राज्य में पर्यटन सालाना 12% की दर से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, लेकिन विदेशी टूरिस्ट और एडवेंचर टूरिज्म में हिमाचल आज भी उत्तराखंड से आगे है। इसमें सुधार की जरूरत है। चारधाम में विंटर टूरिज्म विकसित किए जा रहे हैं। चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सुरकंडा रोपवे लगने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 32% तक बढ़ी। तो चिंतन शिविर में फीडबैक देंगे जो मंत्री मौजूद रहे हैं। और साथ ही ये भी है कि निवेश और रोजगार की रणनीति जो बनी है उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। मसूरी चिंतन शिविर क्योंकि आज आखिरी दिन है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है, हालांकि ये भी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और जो मंत्री उस दौरान मौजूद रहे उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। देखिए चांदनी, 22 तारीख से चिंतन शिविर शुरू हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, सचिव लेवल के, और जिलों के जो एचओडी हैं या जिलाधिकारी हैं, वो इस चिंतन शिविर में लगातार मौजूद रहे। चिंतन शिविर का जो मुख्य मुद्दा रहा वो रहा कि राज्य को आखिर आगे किस दिशा में बढ़ना है, कौन सी वो योजनाएं हैं जिन पर राज्य को फोकस करना चाहिए। 2 दिन तक लगातार इस पर गहन विचार मंथन हुआ। मुख्य सचिव लगातार इस सेशन में मौजूद रहे। आज जो अंतिम सेशन है, इसमें जो मंत्री हैं, धामी सरकार की पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद रहेगी, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज जो मंत्री हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि जो जिस विभाग को जो मंत्री देखता है वो बताएंगे कि उस विभाग में उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही, उस विभाग का फीडबैक क्या रहा। क्योंकि पिछले 2 दिनों तक लगातार मंथन चला। जिस तरह से आपने अभी सचिन कुर्वे की बात की कि उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट की वहां पर बातें रखी कि किस सेक्टर में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और किस सेक्टर में आगे ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो ठीक इसी तरह से आज मंत्री भी अपनी बात रखेंगे कि उनको फील्ड में जाकर क्या महसूस होता है, जिस विभाग को देख रहे हैं उस विभाग में उनको क्या कमी दिखती है और क्या संभावनाएं उनको नजर आती है। तो आज मंत्री अपना फीडबैक रखेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि जब वो धरातल पर काम कराते हैं या ऑफिसर से काम लेते हैं तो किस तरह की दिक्कतें उनको सामने आती है, जो योजनाएं चालू हैं या भविष्य में उनकी योजना क्या है कि वो किस योजना पर फोकस करना चाहते हैं, किस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि 2025 तक उत्तराखंड को कुछ आउटपुट मिले, उत्तराखंड अपने पैरों पर सशक्त रूप से खड़ा हो सके। ये इसका मेन मुद्दा है। मुख्य सचिव ने बाकायदा जो ऑफिसर्स इस चिंतन शिविर में रहे उनको भी एक टारगेट दिया है कि जब ऑफिसर्स आज चिंतन शिविर समापन के बाद वापस लौटेंगे तो सुनील, क्योंकि एक बात और अहम हो जाती है क्योंकि चिंतन शिविर से ही उत्तराखंड में 2025 का जो रोड मैप है वो तो तैयार हुआ है, और ये भी है कि किस सेक्टर को आगे बढ़ाना, कितना विकास करना है, रोजगार के मार्ग क्या क्या हो सकते हैं। ये बातें काफी अहम है इस चिंतन शिविर में।
बिल्कुल चांदनी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो मौजूदा दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। राज्य सरकार ने इसे लीक बनाया है और इसी लीक पर आगे चलते हुए राज्य सरकार ने टारगेट किया है कि जब उत्तराखंड अपना सिल्वर जुबली वर्ष मना रहा होगा 2025 में, तो उस समय राज्य को एक अग्रणी राज्य बनाना है। राज्य सरकार का टारगेट है कि जो जीडीपी उत्तराखंड की है, हम बिल्कुल अगले 5 सुनील, साल और अब ये भी है कि देखना होगा मंत्रियों की तरफ से क्या फीडबैक दिया जाता है, क्योंकि ये फीडबैक भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया इस पूरी